सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने और एक समय हमें दिया है प्रभु के पवित्र वचन में से सीखने के लिए। आइए हम ध्यान पूर्वक और उल्लास के साथ प्रभु के वचन को सीखें और उस पर मनन करें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 10 और उसके 16 से लेकर अंत तक के आयतों को आज हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 10 16 से लेकर 21 तक के आयत। इस प्रकार से वचन में लिखा है, ध्यानपूर्वक सुने। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आपको स्मरण है, हम इस अध्याय में से मुख्यतः 5 से लेकर आगे के आयतों में से सुसमाचार से संबंध रखने वाले अलग अलग विशेषताओं को सीख रहे थे। इस अध्याय में जैसे हमने सीखा, पौलुस मुख्यतः मनुष्य के उत्तरदायित्व के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। उद्धार के संबंध में मनुष्य के जिम्मेदारी के विषय में है चर्चा। और इस्राएल ने परमेश्वर को ना कहा है, इस बात को पौलुस इन आयतों के इस अध्याय के अंतर्गत समझा रहे हैं। और जब पौलुस मनुष्य के जिम्मेदारी और इस्राएल द्वारा ईश्वर के त्यागे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, इस चर्चा में हम सुसमाचार के अलग अलग पहलुओं को या विशेषताओं को सीख रहे थे। अब तक हमने सुसमाचार के कुछ विशेषताओं पर गौर कर लिया है। सर्वप्रथम हमने सीखा सुसमाचार की विशिष्टता क्या है। इस संसार में जितने भी उद्धार के कथित मार्ग हैं वो कर्मों पर आधारित है, लेकिन सुसमाचार इकलौता मार्ग है जो विश्वास पर आधारित है। कर्म नहीं, विश्वास से उद्धार है। दूसरी बात हमने सीखी, सुसमाचार का विषय वस्तु क्या है। सुसमाचार में हमने देखा, सुसमाचार में क्या है? 2 बातें। यीशु कौन है? प्रभु है। और यीशु ने क्या किया? हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तीसरी बात हमने सीखी, सुसमाचार का दायरा। किस किस के लिए सुसमाचार? सब के लिए सुसमाचार हमने सीखा। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने सुसमाचार के प्रति हमारे जिम्मेदारियों के बारे में सीखना शुरू किया। और उसके अंतर्गत पहली जिम्मेदारी जो हमने सीखी 14-15 आयतों में से, वो है सुसमाचार की घोषणा की जानी चाहिए। क्यों परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है? ताकि हम उसे अपने तक सीमित न रखकर उसकी घोषणा करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें। इस इतने बातों को अब तक हम सीख चुके हैं। अब आज के भाग में 16 से 21 तक के आयतों को जो हमने पढ़ा, पौलुस अपने पूरे चर्चा को समाप्ति की ओर लेकर आ रहे हैं। पौलुस का मुख्य विषय क्या है इन आयतों में? मनुष्य की जिम्मेदारी। उद्धार के संदर्भ में
मनुष्य की जिम्मेदारी और विशेषकर किस प्रकार से इस्राएल ने ईश्वर को अस्वीकृत किया है। इस्राएल अपने खोए हुए अवस्था के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इस बात को पौलुस इन आयतों के अंतर्गत निर्णायक तौर पे प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। और इन आयतों में से मैं आपके सम्मुख सुसमाचार के प्रति हमारे दूसरे जिम्मेदारी को ध्यान में लाकर इस भाग को मैं समाप्त करना चाहूँगा। पहली जिम्मेदारी सुसमाचार के प्रति हमने 14 और 15 आयतों में सीखी। सुसमाचार की घोषणा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी 16 से 21 तक के आयतों में हम सीखते हैं एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाने में इस्राएल असफल रहा और वही उनके नष्ट होने का कारण भी बना। क्या है दूसरी जिम्मेदारी? सुसमाचार पर विश्वास किया जाना चाहिए। घोषित सुसमाचार पर मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। वो है दूसरी जिम्मेदारी वचन के प्रति या सुसमाचार के प्रति जो इस भाग में प्रेरित पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इन आयतों को सही प्रकार से समझने के लिए हमें उस व्यापक संदर्भ को मन में रखना होगा। 9 से 11 तक के अध्यायों में क्या है विषय? पौलुस किस विषय को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं? विषय है इस्राएलियों का अविश्वास। इस्राएली हर प्रकार के आशीषों को परमेश्वर से पाने के बावजूद क्यों अविश्वास की अवस्था में पाए जाते हैं? कारण क्या है? इस विषय की चर्चा 9 से 11 तक के अध्यायों में पौलुस कर रहे हैं। 9, 10, 11 में हम यहूदियों के अविश्वास को कैसे समझ सकते हैं, वो है पौलुस का मुख्य विषय इन अध्यायों में। पिछले अध्याय में 9वें अध्याय में पौलुस ने इस बात पर रोशनी डाली कि इस्राएलियों के अविश्वास के बावजूद परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य खतरे में नहीं पड़े। ऐसा नहीं हुआ कि इस्राएलियों ने अविश्वास किया और परमेश्वर का जो उद्देश्य था, योजना थी, वो पराजित हो गई। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हमने सीखा 9वें अध्याय में कि परमेश्वर चुने हुओं के द्वारा अपने कार्यों को करते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने लिए एक भाग बनाए रखते हैं, चुने हुए लोगों का भाग, और उनके अंतर्गत परमेश्वर की सब योजनाएं क्या होती हैं? पूरी होती हैं। कोई भी योजना परास्त नहीं होती। अब 10वें अध्याय में पौलुस इस्राएल के अविश्वास के कारण को मनुष्य के जिम्मेदारी के अंतर्गत हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। 9वें अध्याय में पौलुस ने इस बात पर जोर दिया कि इस्राएल के अविश्वास के बावजूद परमेश्वर का कार्य रुका नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कार्य एक चुने हुए भाग पर आधारित है। अब 10वें अध्याय में पौलुस इस बात का कारण हमें बता रहे हैं, इस्राएल विश्वास करने में क्यों पराजित हो गया, इस्राएल विश्वास करने में विफल क्यों हो गया। इस्राएल के अविश्वास को हम कैसे समझें? क्या है कारण? क्या है कारण? इस्राएल के अविश्वास का क्या है कारण? वही कारण हमने अभी कहा। क्या है उत्तर? उत्तर यह है कि सुसमाचार पर विश्वास किया जाना चाहिए, परंतु इस्राएल ने उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। सुसमाचार पर विश्वास किया जाना चाहिए, परंतु इस्राएल ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। यही है इस्राएल के यहूदियों के वर्तमान अवस्था के पीछे का कारण। हमने जैसे पिछले भाग में सीखा था, मनुष्य की जिम्मेदारी या मसीहियों की जिम्मेदारी क्या है? हम सुसमाचार की घोषणा करें, सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए।
अब इन आयतों में 16 से 21 तक की आयतों में पौलुस सिखा रहे हैं जिस सुसमाचार की घोषणा की जाती है उस सुसमाचार पर विश्वास करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह का सुसमाचार वह आनंद का समाचार कि सृष्टि का कर्ता मनुष्य बनकर इस संसार में आया और मानव जाति के पापों और अपराधों का दंड अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से हमें मुक्ति और धार्मिकता दिलाने के लिए जी उठा। इस प्रचार किए जाने वाले सुसमाचार पर हर एक व्यक्ति को विश्वास करना जिम्मेदारी के रूप में परमेश्वर ने दिया है। और जहाँ तक इस्राएल का सवाल है, इस्राएल इस जिम्मेदारी को पूरा करने में क्या हो गया? असफल हो गया। और यही है इस्राएल के खोए हुए अवस्था का कारण। सब प्रकार के आशीषों के बावजूद वो खोए हुए अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास करने की जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब हम 16वें आयत को पढ़ते हैं, हम इस बात का उत्तर पाते हैं, कैसे हम जानते हैं कि इस्राएल ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया? कैसे हम जानते हैं कि इस्राएल ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया? क्योंकि जहाँ तक विश्वास का सवाल है, हमें मालूम है विश्वास तो हृदय की अवस्था है। विश्वास का वास्ता हृदय की अवस्था के साथ है, आंतरिक अवस्था के साथ है विश्वास का वास्ता। फिर पौलुस किस आधार पर कह रहे हैं कि इस्राएलियों ने विश्वास नहीं किया? 16वें आयत में हम उत्तर पाते हैं। किस आधार पर पौलुस कह रहे हैं इस्राएल ने विश्वास नहीं किया? 16वें आयत के पहले भाग में लिखा है, परंतु सब ने, सबसे मतलब है इस्राएल ने, यहूदियों ने, सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। या और सही अनुवाद होगा, सब ने उस सुसमाचार का पालन नहीं किया। हिंदी में कान न लगाया है, उसका एक उत्तम अनुवाद है पालन नहीं किया। तो इस्राएलियों ने सुने हुए सुसमाचार का पालन नहीं किया। इस कारण पौलुस कह रहे हैं कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। इस आयत में 16वें पद में, जैसे हमने गए सप्ताह भी सीखा था, विश्वास करने और आज्ञा पालन के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंध के बारे में हम सीख सकते हैं। विश्वास करने और आज्ञा पालन के बीच के घनिष्ठ संबंध को 16वां पद हाईलाइट करता है, रेखांकित करता है। ध्यान से 16वें पद को देखिए। 16वें पद को देखेंगे तो मुख्यतः वहाँ दो क्रिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहले भाग में पौलुस एक क्रिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भाग में दूसरे क्रिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 3 क्रिया शब्द है लेकिन मुख्यतः 2 है। पहला मुख्य क्रिया शब्द कौन सा है? 16वें आयत के पहले भाग में, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। कान न लगाया, वो है पहला क्रिया शब्द। दूसरा जो क्रिया शब्द है दूसरे भाग में, वो कौन सा है? सुसमाचार पर, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। तो कान न लगाया और विश्वास किया है, ये 2 क्रिया शब्दों को हम 16वें पद में देखते हैं। यहाँ पौलुस इन दोनों शब्दों को, दोनों क्रिया शब्दों को पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जब पौलुस कहते हैं परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया, या जैसे हमने सीखा उत्तम रहेगा यह अनुवाद कि सब ने उस सुसमाचार का पालन नहीं किया। तो पालन करना और दूसरे भाग में विश्वास करना, ये दोनों क्या है? आपस में पर्यायवाची है। विश्वास करने का मतलब क्या है? पालन करना। पालन करने का मतलब क्या है? विश्वास करना। तो आज्ञा पालन और विश्वास करने के बीच के एक बहुत
घनिष्ठ संबंध को 16वें पद में हम देख सकते हैं। तो पौलुस यहाँ 16वें आयत में यशाया 53 में से उद्धरण कर रहे हैं और यशाया के द्वारा कहे गए वचन का इस्तेमाल करके यहूदियों के अविश्वास को रेखांकित कर रहे हैं। जैसे यशाया ने यशाया 53 के पहले आयत में कहा, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया, उस बात को यहूदियों के वर्तमान अवस्था के साथ जोड़कर दर्शा रहे हैं कि जो यशाया ने कहा वो वैसा का वैसा पूरा हुआ। इस्राएलियों ने बात नहीं मानी, इस्राएलियों ने सुसमाचार का पालन नहीं किया। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें इस ऑब्जर्वेशन से, इस टिप्पणी से हम क्या समझ सकते हैं अपने लिए? आज्ञाकारिता और विश्वास एक ही सिक्के के दो अभिन्न पहलू हैं जिसे आप अलग नहीं कर सकते। जहाँ भी सच्चा विश्वास आंतरिक रूप से वास करता है, जिस हृदय में भी सच्चा विश्वास, खरा विश्वास आंतरिक रूप से वास करता है, उस जीवन में बाहरी रूप से आज्ञाकारिता को हम अनिवार्य रूप से देख पाएंगे। जहाँ भी खरा विश्वास हृदय में वास करता है, वहाँ आज्ञाकारिता को बाहरी रूप से हम अनिवार्य रूप में देखेंगे। जब हम इस्राएल के इतिहास को बाइबल के पन्नों में सीखते हैं, परखते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि इस्राएल ने कभी भी परमेश्वर को नकारा नहीं। प्रभु नहीं है या प्रभु की व्यवस्था को हम सम्मान नहीं देंगे, स्थान नहीं देंगे, ऐसा इस्राएलियों ने कभी नहीं कहा। इस्राएल ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को या व्यवस्था को पाने के उस सौभाग्य को बहुत ही क्या कहेंगे, विशेष तौर पर दिखाने का काम किया। उन्होंने बड़े बड़े गर्व से कहा कि हम तो ईश्वर के लोग हैं, हमारे पास व्यवस्था है। तो इस्राएल ने कभी भी सीधे तौर पर परमेश्वर को या परमेश्वर के व्यवस्था को नकारने का काम नहीं किया। इस्राएलियों के विषय में अगर आप नए नियम में देखें, फरीसियों के बारे में सोचें, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी भी ईश्वर के नाम का इनकार नहीं किया। वो तो ईश्वर के नाम से ही सब कुछ करते थे। लेकिन फरीसियों के बारे में जब हम देखते हैं, उन्होंने, या इस्राएल, पुराने नियम में भी इस्राएल के बारे में जब हम सोचते हैं, उन्होंने किया क्या वास्तव में? ईश्वर के नाम, परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया, परमेश्वर का नाम तो लिया, लेकिन परमेश्वर का नाम लेकर क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी परंपराओं से बदल डाला। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी परंपराओं से रिप्लेस कर दिया। तो उन्होंने अपनी परंपराओं का पालन किया, परमेश्वर का नाम लेकर उन्होंने अपनी परंपराओं का पालन किया, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर के वचन को उन्होंने क्या कर दिया? टाल दिया। अनाज्ञाकारिता में वो बने रहे। प्रभु यीशु मसीह ने यही टिप्पणी इस्राएलियों के विषय में की, यहूदियों के विषय में की। मरकुस 7:13 प्रभु ने कहा, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो इस्राएलियों ने क्या किया? ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर की व्यवस्था को बड़े ऊंचे दर्जे पर रखा, लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से क्या किया? परमेश्वर के व्यवस्था को परे रखकर अपने परंपराओं को परमेश्वर का नाम लेकर पूरा करने लगे। और इस प्रकार से कैसा जीवन जिया उन्होंने? अनाज्ञाकारिता का जीवन जिया। विश्वास और आज्ञाकारिता के बीच के इस घनिष्ठ संबंध को जो हमने 16वें आयत में देखा, अगर हम यीशु मसीह के उपदेशों को परखें या यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों पर नजर डालें, वहां भी हम इस घनिष्ठ संबंध को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती 7:21 प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या सिखाया? प्रभु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? विश्वास और आज्ञाकारिता के उस घनिष्ठ संबंध को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है सच्चा विश्वास? क्या है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने वाला विश्वास? जहां आज्ञाकारिता है, ईश्वर की इच्छा पर चलना है, वह विश्वास। या यूहन्ना 9वें अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 में, जहां हम उस अंधे व्यक्ति के, जन्म से अंधे भिखारी के बारे में सीखते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी को दृष्टिदान दिया, लेकिन किस माध्यम से दिया? वहां हम विश्वास और आज्ञाकारिता के उस घनिष्ठ संबंध को देख सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? उस अंधे भिखारी को दृष्टिदान देने के लिए उन्होंने मिट्टी को अपने थूक से सना और क्या किया? उसके आंखों पर लगाया और कहा, शिलो नाम के कुंड में जाकर आंखें धो, तब जाके तुम दृष्टि पाओगे। मतलब इस व्यक्ति को अपने विश्वास को दर्शाना था, तो क्या करना था? आज्ञा का पालन करना था। बिना आज्ञा पालन किए विश्वास का वहां कोई मतलब नहीं था, या चंगा होने का कोई, चंगाई प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये व्यक्ति वहां गया, शिलो नाम के कुंड में गया, और उसने अपने आंखों को धोया और उसने दृष्टि को प्राप्त किया। तो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को परखिए, यीशु मसीह के उपदेशों को परखिए, हम इसी बात को देखते हैं। विश्वास करने और आज्ञा पालन करने के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आप उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। प्रेरितों के उपदेशों को देखिए, प्रेरितों के काम 2 के 37 और 38 और 41 पद में प्रेरितों ने किस प्रकार के उपदेश को सिखाया। प्रेरितों के काम 2 का 37, 38, 41 सुपरिचित वचन है। जब पतरस ने सुसमाचार का प्रचार किया, हम पढ़ते हैं, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने ये नहीं कहा कि विश्वास करो। फिर पतरस ने क्या कहा? विश्वास से ही उद्धार हमें मालूम है, लेकिन पतरस ने उस विश्वास को आज्ञाकारिता के संदर्भ में प्रस्तुत किया। विश्वास करने की जिम्मेदारी को आज्ञाकारिता के संदर्भ में प्रस्तुत किया और उत्तर दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने ये नहीं कहा कि हर एक विश्वास करो। पतरस ने उस विश्वास को आज्ञाकारिता के शब्दों में प्रस्तुत करने का कार्य किया। और 41 में हम पढ़ते हैं, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, मतलब जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर से वहाँ लूका जो इस लेख का लेखक है, विश्वास करने और आज्ञा पालन के बीच के उस संबंध को दिखा रहा है। जितनों ने वचन पर विश्वास किया, ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 के लगभग मनुष्य उस दिन उनमें मिल गए। अगर आप पत्रियों में जाएंगे, विशेषकर याकूब की पत्री में, सबसे स्पष्ट रूप में विश्वास और आज्ञाकारिता के बीच के उस घनिष्ठ संबंध को हम देख सकते हैं। सबसे स्पष्ट रूप में याकूब 2 का 26, याकूब बिना किसी शंका के या बिना किसी शब्दों में किसी प्रकार के हेरफेर को किए स्पष्ट भाषा में लिखते हैं, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास करने और आज्ञा पालन के बीच के घनिष्ठता को इससे बेहतर रीति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जिस विश्वास में आज्ञा पालन नहीं है, जिस विश्वास में कर्म नहीं है, वो विश्वास कैसा है? मरा हुआ विश्वास है। जो विश्वास केवल मुंह तक सीमित है, हाँ मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आज्ञा पालन है ही नहीं, वो विश्वास धोखे का विश्वास है। वो विश्वास हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दिला सकता। इस बात को आइए हम जानें। तो इस 16वें आयत में जब पौलुस इस्राएलियों के अविश्वास का कारण हमें समझा रहे हैं, हम यहाँ विश्वास करने और आज्ञा पालन के बीच के उस घनिष्ठ संबंध को
देख सकते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें, क्योंकि हम भी दावा करते हैं कि हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हम यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। ये दावा हम में से हर कोई करता है। इसलिए हमें परखना होगा कि क्या मेरा विश्वास आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट होने वाला विश्वास है। क्या मैं यीशु मसीह के आज्ञाओं पर, यीशु मसीह के वचन पर चलने वाला व्यक्ति हूं या नहीं हूं? इस बात को आइए हम अपने जीवन को परख कर देखें, और अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, नए फैसले की ज़रूरत है, आइए हम उस फैसले को अपने जीवन में लें। आइए हम इस बात को समझें, मनुष्य की क्या है जिम्मेदारी। मनुष्य की जिम्मेदारी है, मनुष्य का कर्तव्य है कि घोषित सुसमाचार में अपना विश्वास रखे। मतलब जिस सुसमाचार को सुनाया गया है उस सुसमाचार का पालन करे। इस्राएल सुसमाचार का पालन करने में विफल रहा। आइए हम अपने बारे में सोचें, क्या हम सुने हुए सुसमाचार का पालन कर रहे हैं या नहीं। आगे जब हम बढ़ते हैं, पौलुस इस्राएल सुसमाचार पर विश्वास करने में असफल रहा, इस तथ्य को प्रस्तुत करने के बाद इस्राएल के विषय में पौलुस दो सवालों का इस्तेमाल करते हुए इस बात को साबित कर रहे हैं कि इस्राएल अपने खोई हुई अवस्था के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उनके पास कोई देने के लिए बहाना नहीं। 17 से आगे जब हम पढ़ते हैं, विशेषकर 18 और 19 में, पौलुस दो सवालों को पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? इस बात को स्थापित करने के लिए कि इस्राएल अपनी खोई हुई अवस्था के लिए स्वयं जिम्मेदार है और कोई नहीं है जिम्मेदार। इस्राएल के पास कोई बहाना नहीं है देने के लिए उनके खोई हुई अवस्था को लेकर। पहला सवाल इस बात को स्थापित करने के लिए जिसका इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं 18वें आयत में हम देखते हैं। क्या है पहला सवाल? परंतु मैं कहता हूं, 18 के पहले भाग में, क्या उन्होंने नहीं सुना? तो यहाँ पौलुस हर एक प्रकार के एक्सक्यूज या बहाने को देने की गुंजाइश को बंद कर रहे हैं। शायद इस्राएल ने सुसमाचार पर विश्वास इसलिए नहीं किया, शायद इस्राएल ने सुसमाचार का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, उनके कानों तक सुसमाचार पहुंचा ही नहीं, इसलिए उन्होंने शायद विश्वास नहीं किया। ऐसा कोई तर्क दे सकता है? पौलुस ऐसे तर्क के लिए द्वार बंद कर रहे हैं। पौलुस सवाल पूछते हैं, क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या इस्राएल तक सुसमाचार नहीं पहुंचा? उत्तर क्या है? स्वयं उत्तर आगे पौलुस देते हैं, सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है। और इस उत्तर को देते हुए पौलुस भजन संहिता 19 में से उद्धरण दे रहे हैं, इस बात को स्थापित करने के लिए कि हाँ, इस्राएलियों ने सुना है। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। भजन 19 के 4 में से उदाहरण देते हुए पौलुस यहाँ इस बात को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस्राएल ने सुसमाचार को सुना है। इस्राएल बहाना नहीं दे सकता कि हमने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना ही नहीं, तो विश्वास कैसे करें? नहीं सुना है। और क्या है गवाही? किसकी है गवाही? भजन 19 के 4 में से गवाही पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। या 19वें भजन को अगर हम देखेंगे, पहले भाग में हमने पहले भी सीखा है, 19 भजन पढ़ा है। पहले भाग में जो विषय है 19वें भजन में, वो ये नहीं है कि सुसमाचार हर एक लोगों तक पहुंचा है, लेकिन क्या है विषय? विषय है कि इस सृष्टि के द्वारा, सृष्टि के अलग अलग वस्तुओं के द्वारा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आसमान, आकाश मंडल, इन सब के द्वारा परमेश्वर ने अपनी गवाही कि ईश्वर है, इस बात की गवाही सबके सम्मुख क्या किया है? साझा किया है।
कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि को देखकर इस बात की समझ हर किसी के पास है, स्वाभाविक रूप से है कि सृष्टिकर्ता है। तो यहाँ में हैरानी हो सकती है इस बात को लेकर कि सुसमाचार इस्राएलियों तक पहुंचने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पौलुस जिस उद्धरण का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को, अपने मौजूदगी को, अपने अस्तित्व को, होने की गवाही सबके सम्मुख प्रस्तुत की है। इस बात को 19वें भजन में परमेश्वर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे पौलुस यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक सवाल हमारे अंतर्गत आ सकता है। क्या यहाँ पौलुस अतिशोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सब तक सुसमाचार पहुँच गया है, जैसे सूर्य की किरणें सब तक पहुँचती है, हर किसी तक पहुँचती है, उस प्रकार से सुसमाचार भी हर किसी तक पहुँचा है? क्या यहाँ अतिशोक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि पौलुस स्वयं रोमियो की पत्री में ही, जब हम अध्याय नंबर 15 में पहुंचेंगे, इस बात के बारे में लिखते हैं कि मुझे स्पेन तक जाना है और वहाँ भी सुसमाचार सुनाना है। तो पौलुस को इस बात का ज्ञान था कि अब भी ऐसे क्षेत्र बचे हैं जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, मुझे उन क्षेत्रों में भी जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है। फिर यहाँ पौलुस कैसे कह सकते हैं कि हर किसी तक सुसमाचार पहुँच गया है? यहाँ पौलुस के वचन को समझने के लिए दो बातों को मन में रखना होगा। पहली बात, जब पौलुस कहते हैं उनका स्वर सारी पृथ्वी पर और जगत की छोर तक पहुंच गया है, सुसमाचार के बारे में जब पौलुस इस उद्धरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पौलुस सारी मानव जाति के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ इस्राएलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। और जहाँ तक यहूदियों का सवाल है, सुसमाचार का प्रचार यहूदियों के मौजूदगी वाले लगभग सभी भागों में पहुंच चुका था। हमें मालूम है सुसमाचार प्रचार का जो पैटर्न है, सुसमाचार प्रचार का जो ढांचा है, नए नियम के अंतर्गत या पहली सदी के अंतर्गत प्रेरितों की सेवकाई के अंतर्गत किस प्रकार का था। जहाँ भी प्रेरितगण जाते थे या प्रभु के दासगण जाते थे, पहले यहूदियों के पास जाते थे, उनसे सुसमाचार बांटते थे और उनके द्वारा सुसमाचार के नकारे जाने पर फिर गैर यहूदियों के पास जाते थे। तो जो क्रम हम पूरे प्रेरितों के काम में नियमित तौर पे देखते हैं वो है, पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाया गया, फिर उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर गैर यहूदियों तक सुसमाचार पहुंचा। तो पौलुस और अन्य प्रेरितों के द्वारा जहाँ कहीं भी भूमध्य सागरीय इलाके में, जो जहाँ रोम का साम्राज्य बसा हुआ था, जहाँ कहीं भी यहूदी बसे हुए थे, वहाँ सुसमाचार पहुँचा हुआ था प्रेरितों के माध्यम से। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक सुसमाचार प्रचार का सवाल है, यहूदियों के बीच सुसमाचार ले जाने का सवाल है, हमें केवल प्रेरितों के सेवा कार्य तक इस कार्य को जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार पुराने नियम में भी मौजूद था। जब हमने 16वें आयत में यशाया का उद्धरण पढ़ा कि यशाया कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। यशाया 53 को अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ किसके बारे में बात हो रही है? सुसमाचार के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में, यीशु मसीह के दुख तकलीफ के बारे में, पापियों के कारण उठाए जाने वाले दुख तकलीफ के बारे में बात हो रही है। तो सुसमाचार केवल यहूदियों तक प्रेरितों ने सुनाने का काम नहीं किया, पुराने नियम की व्यवस्था के द्वारा भी यहूदियों तक परमेश्वर ने क्या पहुंचाया? सुसमाचार पहुंचाया। जो अनेकों भविष्यवाणियां हुई पुराने नियम के अंतर्गत, मसीहा के आगमन के बारे में अनेकों भविष्यवाणियां हुई। उत्पत्ति की पुस्तक से कि स्त्री के वंश में एक आएगा जो सर्प के सर को कुचलेगा, वहाँ से लेकर मलाकी की पुस्तक तक जितनी भी भविष्यवाणियां हुई मसीहा के आगमन के बारे में, उन सब के द्वारा क्या दिया जा रहा था? यहूदियों को सुसमाचार दिया जा रहा था। तो जहाँ तक व्यवस्था के साथ
यहूदियों का संबंध है, किस किस यहूदी के पास व्यवस्था के साथ संबंध था? हर एक यहूदी के पास व्यवस्था के साथ संबंध था। और क्योंकि व्यवस्था में सुसमाचार है तो हम क्या कह सकते हैं? सुसमाचार कहाँ तक पहुंचा? हर एक यहूदी तक पहुंचा है। इसलिए यहाँ इस उद्धरण का इस्तेमाल करके कि उनका स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं यहूदियों के पास ये बहाना नहीं है कहने के लिए कि हमने तो सुसमाचार सुना ही नहीं है इसलिए हमने विश्वास नहीं किया। नहीं नहीं, आपने सुना है। सुसमाचार के विषय में पुराने नियम में दिए गए भविष्यवाणियों के पूरा होने से पहले भी और पूरा होने के बाद भी सुसमाचार यहूदियों तक पहुंचा है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने विश्वास नहीं किया। भविष्यवाणियों के पूरा होने से पहले भी विश्वास नहीं किया, भविष्यवाणियों के पूरा होने के बाद भी पूरा उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रेरितों के काम 7 के 51 और 52 पद में स्तिफनुस अपने उस गवाही में क्या कहते हैं इस्राएलियों के बारे में? 51 में कहते हैं, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। तो बाप दादों के ज़माने से लेकर उस ज़माने तक, पहली सदी तक यहूदी क्या कर रहे थे? सुसमाचार का विरोध कर रहे थे, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे थे। इसलिए वो अपने अविश्वास के लिए ये नहीं कह सकते, ये बहाना नहीं दे सकते कि हमने तो सुना नहीं। भाई और बहनों, यह तर्क केवल इस्राएलियों तक सीमित नहीं रहता, हम पर भी लागू होता है। इस कमरे में बैठा लगभग हर एक व्यक्ति ये तर्क नहीं दे सकता कि हमने विश्वास नहीं किया क्योंकि हमने सुना ही नहीं। हम सब के कानों तक यीशु मसीह का सुसमाचार एक बार नहीं अनेकों बार पहुंच चुका है। जैसे इस्राएलियों के बीच पहुंचा, हमारे अंतर्गत भी पहुंचा है। दूसरा सवाल जिसका इस्तेमाल पौलुस यहाँ कर रहे हैं, इस्राएलियों के पास कोई बहाना नहीं है अविश्वास के लिए, इस बात को साबित करने के लिए वो 19वें पद में पौलुस दूसरा सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 19 में, फिर मैं कहता हूँ क्या इस्राएली नहीं जानते थे? तो पौलुस कह रहे हैं, कोई ये तर्क दे सकता है, हाँ इस्राएलियों के कानों तक वचन पहुंचा है लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया। सुसमाचार पहुंचा लेकिन वो सुसमाचार को समझने में क्या हो गए? असफल हो गए। और हमें मालूम है सुसमाचार के संबंध में न समझना एक पहलू है जिसका इनकार हम नहीं कर सकते। मत्ती के सुसमाचार अध्याय नंबर 13 में जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत स्मरण कीजिए। पहले बीज के बारे में क्या कहा प्रभु ने? जो बीज रास्ते पर गिरा, ठोस जमीन पर, ठोस सतह पर गिरा, उस बीज के बारे में यीशु मसीह ने क्या अर्थ बताया? मत्ती 13 के 19 में हम पढ़ते हैं, जो कोई राज्य का वचन सुनकर, मतलब सुसमाचार, नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो पहली पॉसिबिलिटी, पहली संभावना क्या है? वचन तो सुना, सुसमाचार तो सुना, लेकिन सुसमाचार उन्होंने नहीं समझा। तो पौलुस ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये बात इस्राएलियों पर लागू हो सकती है? क्या इस्राएलियों ने विश्वास नहीं किया, विश्वास में बने रहे इस कारण के चलते कि उन्होंने समझा ही नहीं जो बातें बताई गई? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुमकिन हो सकता है? मुमकिन है ऐसा? उत्तर क्या दे रहे हैं पौलुस? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। किस प्रकार से ये नहीं बताया गया है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय नंबर 32 के 21 में से अब मूसा के वचनों में से, मूसा के लेखों में से पौलुस उद्धरण कर रहे हैं। 19 के दूसरे भाग में पहले तो मूसा कहता है, मूसा ने क्या कहा? मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा
मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। व्यवस्था विवरण 32 के 21 में से यहाँ 19 के दूसरे भाग में उद्धरण लिया गया है। यहाँ क्या बता रहे हैं पौलुस? पौलुस यह बता रहे हैं कि जहाँ तक मूढ़ जाति का सवाल है, मूढ़ जाति कौन है? मूढ़ जाति मतलब ऐसी एक जाति जिनके पास समझ नहीं। कौन है ये मूढ़ जाति? ये इस्राएली नहीं है। फिर कौन है? अन्य जाति के लोग। यहाँ अन्य जातियों के बारे में ये बात बताई जा रही है कि वो मूढ़ हैं, यानी उनको समझ नहीं। जहाँ तक अन्य जातियों का सवाल है, हमें मालूम है कि अन्य जातियों के पास परमेश्वर के विषय में समझ नहीं थी। अन्य जातियों को परमेश्वर के वास्तविक स्वभाव के बारे में नहीं मालूम, क्षमा के वायदे, क्षमा दिए जाने के वायदे के बारे में नहीं मालूम, मसीहा के बारे में अन्य जातियों को नहीं मालूम था। जो ज्ञान, जो समझ इस्राएलियों के पास थी, क्योंकि उनके पास व्यवस्था थी, व्यवस्था को सिखाने के लिए याजक थे, शास्त्री थे, अन्य जातियों के पास ये सुविधाएं नहीं थी। तो इस आयत में जो मूढ़ जाति के रूप में दर्शाया गया विभाग है वो कौन है? अन्य जाति है। इसका मतलब क्या है? क्या इस्राएलियों के पास समझ नहीं थी? इस्राएलियों के पास जरूर समझ थी। समझ किसके पास नहीं थी? अन्य जातियों के पास नहीं थी। लेकिन जिनके पास समझ नहीं थी उन्होंने क्या किया? सुसमाचार पर विश्वास किया। और जिनके पास समझ थी, जिनके पास व्यवस्था थी, यीशु मसीह के बारे में अनेकों अनेक भविष्यवाणियां थी, ईश्वर कैसा है, ईश्वर के व्यक्तित्व की पहचान जिनके पास थी, उन्होंने विश्वास नहीं किया। इस बात को यहाँ पौलुस इस उद्धरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्या इस्राएलियों ने विश्वास नासमझी के कारण नहीं किया? उत्तर है नहीं। इस्राएलियों ने समझने के बावजूद, सुसमाचार समझने के बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के जन्म के प्रकरण के बारे में सोचें। क्या फरीसियों को मालूम नहीं था यीशु मसीह बैतलहम में जनेंगे? जब यीशु मसीह का, जब मसीहा का जन्म होगा तो तारा दिखाई देगा, ये नहीं मालूम था उन्हें? उन्हें मालूम था। जो ज्योतिषी, अन्य जाति के लोग जिनके पास ये वचन नहीं था, ज्ञान नहीं था, उन तक हेरोदेस के माध्यम से ये ज्ञान यहूदियों ने दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं पालन नहीं किया। उनके पास समझ थी, उनके पास ज्ञान था, मसीहा जब आएगा क्या करेगा, मसीहा क्रूस पर मरेगा, ये सब उनको मालूम था। उनके पास व्यवस्था के द्वारा प्रभु ने ये सब समझ दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? समझने के बावजूद, सुनने के बावजूद विश्वास नहीं किया। भाई और बहनों, हमने भी समझ पाई है। यहाँ बैठे अधिकांश लोगों ने केवल सुसमाचार को सुना नहीं है, हमने सुसमाचार की बेहतरीन समझ पाई है। विशेषकर हमारे कलीसियाओं में सुसमाचार एक ऐसा विषय है जो मेरे ख्याल से हर मीटिंग में, हर वचन प्रचार में सुसमाचार की घोषणा होती ही होती है। आराधना सभा हो, किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभा हो, मेरे ख्याल से सुसमाचार की घोषणा किए बिना कोई भी सभा पूरी नहीं होती। हमें परमेश्वर ने एक ऐसी अवस्था में रखा है जहाँ हमने सुसमाचार को सुना भी है और सुसमाचार का अर्थ भी जाना है, हमने समझा भी है। इसलिए जब हम इस्राएल के इस अवस्था के बारे में सीख रहे हैं कि इस्राएल अपनी खोई हुई अवस्था के लिए स्वयं जिम्मेदार है, बहाना देने के लिए कोई कारण नहीं है, ये सब बातें किस पर लागू होती है? इस्राएल के साथ साथ हम सब पर भी लागू होती है। हमें भी कटघरे पर रखते हुए, इस्राएलियों के स्थान पर अपने आप को रखते हुए हमें इन वचनों को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बातें किस किस पर लागू होती है? मुझ पर, आप पर भी लागू
होती है। तो इन दो सवालों का इस्तेमाल करके पौलुस क्या कर रहे हैं? इन दो प्रश्नों का इस्तेमाल करके पौलुस यहूदियों के लिए, अपने अविश्वास के लिए कोई भी बहाना देने के दरवाजे को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। आप कोई बहाना नहीं दे सकते। जहां तक इस्राएलियों का सवाल है, आप अविश्वास की अवस्था में हो, इसके बावजूद कि आपने सुसमाचार सुना, बार बार सुना और सुसमाचार के अर्थ को जाना, स्पष्ट रीति से जाना, फिर भी आपने पालन नहीं किया, फिर भी आपने अविश्वास करने का फैसला किया। इस्राएलियों के सामने बहाना प्रस्तुत करने के सभी कारणों को पौलुस क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, सब कुछ सुनने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद सुसमाचार के विषय में, फिर क्यों इस्राएलियों ने विश्वास नहीं किया? उन्होंने जाना भी, सुना भी, समझा भी, अनेकों वर्षों तक ये सिलसिला उनके जीवन में जारी रहा, फिर आखिरकार क्यों उन्होंने विश्वास नहीं किया? क्या है कारण? अपने तर्कों को, अपने विषय को पौलुस अब समाप्ति की ओर 21वें आयत में ला रहे हैं। क्या है कारण? इस्राएल के सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के बावजूद परमेश्वर से अलग रहने के पीछे क्या है कारण? पहले 9वें अध्याय को जब हमने सीखा, एक पल के लिए लग सकता था प्रभु का चुनाव है कारण, प्रभु ने चुना ही नहीं, लेकिन पौलुस ने उस बात को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अब पौलुस निर्णायक रूप में उत्तर दे रहे हैं, इस्राएलियों के खोए हुए अवस्था का क्या है कारण? और ये केवल इस्राएलियों तक सीमित नहीं है। ये किस तक सीमित है? मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति तक ये कारण जाता है। कोई भी अगर खोया हुआ है, कारण क्या है? कोई भी अगर खोए हुए अवस्था में पाया जाता है, कारण क्या है? इस्राएल के संबंध में यह उत्तर सब पर लागू होता है। और क्या है उत्तर? 21वें आयत में परमेश्वर के द्वारा कहे गए कथनों का इस्तेमाल करके पौलुस उत्तर दे रहे हैं। 21वें आयत को आइए पढ़ें, 10 का 21। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, प्रभु के बारे में, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर सारा दिन मैं अपने हाथ पसारे रहा। क्या है कारण? इस्राएल के अविश्वास के पीछे क्या है कारण? उनके हृदय में मौजूद बगावत, ढीठता और अनाज्ञाकारिता की भावना। उनके हृदय में मौजूद बगावत, ढीठता और अनाज्ञाकारिता की भावना के चलते उन्होंने विश्वास नहीं किया। नासमझी के कारण नहीं, नहीं सुनने के मौकों के कारण नहीं, सुना भी, समझा भी, लेकिन हृदय में बगावत परमेश्वर के विरुद्ध इस प्रकार से थी, हृदय में ढीठता इस प्रकार से थी, हृदय में अनाज्ञाकारिता की भावना इस प्रकार से थी कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद उन्होंने सुसमाचार को क्या कह दिया? नो, नहीं कह दिया, परमेश्वर का इनकार कर दिया। यहाँ यशाया के 65वें अध्याय के दूसरे आयत में से पौलुस उद्धरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने एक बार नहीं अनेकों बार इस्राएलियों को ऑफर दिया। यहाँ जैसे लिखा है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मतलब परमेश्वर के मूल स्वभाव के अनुसार क्या है? परमेश्वर का मूल स्वभाव, परमेश्वर का मूल स्वभाव है वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है।
इस स्वभाव के चलते परमेश्वर ने बार 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 इस्राएलियों को मौका दिया, अनेकों बार, असंख्य बार इस्राएलियों को मौका दिया। जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 35 के 15 में भी, यिर्मयाह 35 का 15, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो, तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। बार बार ये काम नबियों के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के विषय में किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, आज्ञा नहीं मानी। नए नियम में जब आते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात इस्राएल के विषय में कही। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 के 37 में यरूशलेम को देखकर प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 23 का 37, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। कितनी बार प्रभु एक दयालु पिता के रूप में बार बार एक ढीठ प्रजा को क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, आ जाओ। लेकिन इस्राएल ने क्या किया? नो, नहीं आएंगे। तो क्या है कारण? इस्राएल के अविश्वास के पीछे का कारण क्या है? इस्राएल की खोई हुई अवस्था के पीछे का कारण क्या है? वो स्वयं, उनके हृदय की कठोर अवस्था, उनके हृदय की ढीठ अवस्था, उनके हृदय की बलवा भरी अवस्था, उनके हृदय की अनाज्ञाकारिता से भरी हुई अवस्था के चलते उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सुसमाचार के प्रति अपने जिम्मेदारी को, उसे अपनाने की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। भाई और बहनों, आइए हम अपने विषय में इस सवाल को पूछें, हमने परमेश्वर के वचन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है? कैसी प्रतिक्रिया? इस्राएलियों के माफिक हमने भी सुसमाचार को स्पष्ट सुना है, स्पष्ट समझा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या रही है? परमेश्वर ने जिस प्रकार से इस्राएलियों को बार बार हाथ पसारे बुलाया है, हमें भी बुलाया है। हमारी क्या प्रतिक्रिया रही? क्यों ये संसार इस वर्तमान अवस्था में भी टिका हुआ है? पाप इतना भर गया है, इतना बढ़ गया है, उसके बावजूद परमेश्वर अपने दंड की आज्ञा को, अपने आखिरी न्याय को क्यों नहीं भेज रहे? क्या है कारण? क्योंकि परमेश्वर हाथ पसारे क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, आ जाओ। क्यों नष्ट हो रहे हो पापों में? क्यों जाना चाहते हो नरक में? आ जाओ, बच जाओ। आज सुबह जैसे हमने दूसरा पत्रस 3 के 9 में पढ़ा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर अपने आखिरी न्याय को नहीं भेज रहे, वरना कब का ये संसार नष्ट हो जाता। पाप का घड़ा न्याय के योग्य तो भर चुका है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए। इसलिए प्रभु क्या कर रहे हैं? सुसमाचार के माध्यम से बुला रहे हैं, आ जाओ, मन फिराओ, विश्वास करो, नया जीवन पाओ, यीशु मसीह में आ जाओ। क्यों पापों में बने रहे? लेकिन सवाल है, हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? इस्राएलियों की जैसी? सब सुन लिया, सब समझ लिया, लेकिन अभी नहीं। या फिर उन विश्वासियों के जैसे जिन्होंने मन फिराया और विश्वास किया, कलीसिया में जुड़े और प्रभु की सेवा की। आइए हम अपने आप को परखें। एक बहुत
एक प्रभु के बड़े प्रचारक थे अमेरिका में, सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट, का नाम मैं भूल रहा हूँ। उनको ऐसे अलग अलग शहरों में जाके प्रचार किया करते थे। तो उन्होंने एक प्रचार सभा के बाद शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में एक प्रचार सभा लगी उनकी, और बहुत सारे लोग वचन सुनने आए। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने उस प्रचार सभा के पश्चात आह्वान नहीं दिया कि आप लोग मन फिराओ, विश्वास करो, उस प्रकार से एक आह्वान नहीं दिया। और अगले दिन सभाएं कुछ दिन चलनी थी, तो अगले दिन और अवसर मिलेगा, आखिरी दिन करेंगे, ऐसे उन्होंने सोचा। उसी दिन पहली सभा के समाप्त होने के उस रात द ग्रेट शिकागो फायर, मतलब शिकागो में लगी बड़ी आग के नाम से ऐतिहासिक घटना हुई। शिकागो शहर का एक बड़ा भाग आग से क्या हो गया? नष्ट हो गया, और अनेक लोग उस आग में मर गए। तो ये भाई बहुत उन्हें दुख हुआ कि मुझे आह्वान देना था, क्योंकि मुझे लगा 2 या 3 दिन और है सभा के, तब मैं आखिरी दिन आह्वान दे दूंगा कि विश्वास कर लो। लेकिन सुनने वालों में से अनेकों के लिए वही रात कौन सी रात थी? आखिरी रात। कहने का क्या है तात्पर्य? मौका कब तक है हमें नहीं मालूम। विश्वास करने का मौका आज है हमारे पास, जीवन सौंपने का मौका आज है हमारे पास। प्रभु हाथ पसारे खड़े हुए हैं, लेकिन ये अवसर कब तक है, विंडो कब तक खुला है, हमें नहीं मालूम। कभी कभी 1 सेकेंड से विंडो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। एक बार विंडो डाउन हो गया, वो बोलेगा अगले दिन आना, समय समाप्त हो गया, लेकिन अगला दिन है नहीं। तो आइए हम इस्राएलियों के जैसे ना बने। हमने सुना है सुसमाचार, हमने समझा है सुसमाचार, अब क्या करना है? सौंपना है अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए। जो प्रभु ने आपसे कहा है सुसमाचार के द्वारा, वो कीजिए, देरी मत कीजिए। अपना हृदय, अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपिए। और हमने जिन्होंने विश्वास किया है, आज्ञाकारिता का कदम बढ़ा लिया है, हमें भी अब रुक नहीं जाना। हमें ये नहीं सोचना कि हमने कर लिया, हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब काफ़ी है। नहीं, हर दिन इस वचन के द्वारा जो प्रभु हमें दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, विश्वास के अंतर्गत हमें उसका क्या करना है? पालन करना है। आइए हम कोई भी पेंडिंग फाइल न रखें, कोई भी परमेश्वर द्वारा दी गई समझ अपने जीवन में पेंडिंग न रखें। पेंडिंग मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? स्थगित न करें कि कल से इस आज्ञा का पालन करूंगा। वो अविश्वास है। अगर आप स्थगित कर रहे हो आज्ञा पालन, वो अविश्वास है। इस बात को जाने, आज वो समय है जब मुझे और आपको पालन करना है। इस चित्र को मन में रखिएगा। प्रभु हाथ पसारे खड़े हैं और बुला रहे हैं, आ जाओ, अपने अविश्वास, अपने पाप, अपने मृत्यु की अवस्था से आ जाओ और मुझे अपना जीवन सौंपो। अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। क्यों ये हठीला मन, ढीठ मन, बलवा से भरा मन हमारे अंतर्गत पाया जाता है? क्यों? क्या है कारण? प्रभु के एक दास ने बड़े अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने कहा, जो हृदय में अविश्वास और बाहर में अनाज्ञाकारिता के पीछे का जो कारण है, वो हमेशा पाप होता है। पाप। क्यों हम विश्वास नहीं कर रहे या आज्ञा नहीं मान रहे? क्योंकि कोई ना कोई पाप हम अब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें मालूम है आज्ञाकारिता मतलब, विश्वास मतलब मुझे इस पाप को छोड़ना होगा, और मैं उस पाप को छोड़ने के लिए अभी इच्छुक नहीं हूं। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन की सफाई करें। जब तक पाप को अपने जीवन से निकालने का फैसला नहीं करेंगे, विश्वास और आज्ञाकारिता असंभव है।
इसीलिए यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया उसका पहला भाग क्या था? मन फिराओ, तभी आप विश्वास कर पाओगे। पाप को एक हाथ में पकड़े हुए आप अगर विश्वास करने की कोशिश करोगे, वो काम नहीं होगा। पाप जीवन से जब जाता है तभी विश्वास और आज्ञाकारिता प्रवेश करता है। पाप दरवाजे में एक अड़चन के रूप में खड़ा वस्तु है, उसे पहले दूर करें, विश्वास और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने जीवन की सफाई कीजिए। आपको बोध्य हो गया है मेरे जीवन में ये पाप है, उसे मत पकड़े रहिए, तुरंत उसे अपने जीवन से बाहर कीजिए। फिर आप देखेंगे आपको विश्वास करने में और आज्ञा मानने में तकलीफ नहीं होगी। वरना सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी इस्राएलियों के माफिक हम क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? क्या है कारण अविश्वास का? प्रभु ने नहीं चुना, इसलिए। क्यों नहीं लोग विश्वास करते? हृदय कैसा है? गीठ। हृदय कैसा है? बलवा से भरा, रेबेलियस। हृदय कैसा है? हठीला। हृदय कैसा है? अनाज्ञाकारिता से भरा। और उन सब के पीछे का कारण क्या है? पाप है। जब तक पाप है तब तक अविश्वास रहेगा। पाप से नाता तोड़िए, विश्वास कीजिए, प्रभु से नाता जोड़िए। प्रभु हम सब का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।